इस माँ की आंखों से आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल से लगाए एक तस्वीर हाथ में लिए माँ और फौजी बाप अपने बेटे से मिलने के लिए बिलख रहे हैं। यहाँ वहाँ हर जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सचिन दोस्तों के साथ घूमने थाईलैंड गए, लेकिन लौटकर नहीं आए। बस खबर आई तो फोन पर उनके आने के बदले कुछ देने की। आखिर थाईलैंड की धरती पर टूर पर गए इस लड़के के साथ हुआ क्या था? इस फैमिली की क्या थी कहानी? एक फौजी पिता इस कदर कैसे बेबस हो गए कि सरकार और तमाम एजेंसियों के सामने अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। दरअसल सचिन थाईलैंड में कुछ नेपाली लोगों से संपर्क में आए और घूमना फिरना हुआ। सब में अच्छी दोस्ती भी हो गई। वो कहते हैं ना, नेपाल और भारत में रोटी बेटी का रिश्ता है। तो वही सोच के साथ बिहार की धरती पर जन्मे सचिन भी सोचते थे। घूमने फिरने के बीच सचिन ने उन सबको बताया कि वो एक यूट्यूबर है, जिसके बाद उस ग्रुप ने उन्हें बेहतरीन जॉब का ऑफर दिया। सचिन को लगा कि उनके बेहतर भविष्य के लिए ये ऑफर बेस्ट है और फौरन उन्होंने हाँ कर दी। दूसरी ओर परिवार से फोन पर इस बात की पूरी जानकारी दी। इसी बीच वो लोग सचिन को काम दिलाने के बहाने म्यांमार ले गए। ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। आगे क्लाइमैक्स सुन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की इंसानियत कहां पहुंच गई। सचिन को काम दिलाने के बहाने म्यांमार ले जाया गया, जहां उन्हें किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स को पता था सचिन की फैमिली से पैसे निकाले जा सकते थे, सो उन्होंने उनसे फोन पर लाखों की डिमांड भी रखी। अब अपने बेटे की सलामती के लिए माँ बाप पैसे देने का जुगाड़ किए और किडनैपर्स के पास अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। अफसोस, पैसे तो ले लिए गए, लेकिन अभी तक उनके बेटे सचिन का कोई भी पता नहीं चल सका। मामला पटना के दानापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। न्यू प्रगति नगर के रहने वाले पूर्व सैनिक उमा शंकर सिंह के 39 साल के सचिन कुमार सिंह को एक नेपाली एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर म्यांमार पहुंचा दिया। वहां पर वो किडनैप कर रखे गए हैं। अब परिजनों से उनकी रिहाई के बदले $5000 की मांग की जा रही है। पीड़ित की मां मीना देवी ने थाने में नेपाली निवासी एजेंट धर्मेंद्र चौधरी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। एफआईआर की माने तो 15 जनवरी को उनके बेटे कोलकाता के रास्ते थाईलैंड गए थे, जहां एजेंट धर्मेंद्र चौधरी से मुलाकात हुई, जिसके बाद बैंकॉक में नौकरी का लालच देकर कुछ लोगों से मिलवाया गया और म्यांमार भेज दिया गया। इस एवज में 1.5 लाख रुपए भी उनसे ऐंठ लिए गए थे। म्यांमार में सचिन को साई ग्रुप नामक कंपनी में जबरन बंधक बनाकर रखा गया था। वहां पर उनके साथ मारपीट और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। मोबाइल, पासपोर्ट छीन लिया गया, खाने तक को तरसाया गया। बाद में उसे दूसरी कंपनी को बेच दिया गया, जहां से प्रताड़ना की तस्वीरें भेजकर परिजनों से $5000 की फिरौती मांगी जा रही है। इस पूरे रिपोर्ट पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। दानापुर थाना में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें सचिन कुमार सिंह, जिनके पिता का नाम उमाशंकर सिंह है, जो कि हाईटेक हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले थे, ये घूमने के उद्देश्य से थाईलैंड गए थे और वहां पर कुछ नेपाली व्यक्तियों द्वारा उनको काम के नाम पे बाला फुसला के म्यांमार ले जाया गया और जहां उनको बंधक बनाया गया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा उनके परिजनों द्वारा जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है, उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। उसको बंधक बनाने वाले लोगों का नाम का सत्यापन हो चुका है तथा सक्षम प्राधिकार को उनको रिलीज करवाने हेतु थाना स्तर से लिखा भी गया है। कहाँ से अपहरण हुआ था और कहाँ इनको ले जाया? ये यहाँ से बैंकॉक स्वेच्छा से गए थे और प्राप्त सूचना के अनुसार परिजनों के बयान के हिसाब से बैंकॉक के बाद उनको वहाँ के स्थानीय द्वारा म्यांमार ले जाया गया था। अपहरण हुई थी? उनके परिजनों का बयान है कि काम के उद्देश्य से उनको म्यांमार ले जाया गया और वहाँ उनको बंधक बनाया गया है। पैसे की भी मांग की गई है? हाँ, उनके परिजनों से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन भी कराया गया था, जिस संबंध में जिस खाता पे ट्रांसफर हुआ था उस खाता धारक को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है तथा उनके बयान के आधार पर उनको बंधक बनाने वालों के नाम पता का सत्यापन भी किया गया है। पुलिस उनको लगातार दौड़ा रही थी, एफआईआर नहीं लिया जा रहा था, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार एफआईआर ले गई। ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तिथि को उन्होंने आवेदन दिया उसी तिथि को प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 तारीख को उनके परिजन आवेदन दिए और 26 तारीख को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सचिन के भाई साहिल कुमार ने बताया कि सचिन YouTube चैनल चलाते थे। घूमने के लिए ही वो थाईलैंड गए थे। किडनैपिंग के बाद 1 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सचिन की रिहाई नहीं हुई है। जी घूमने गए थे और उनको बंधक बनाया गया। जी, मेरा भाई एसआर न्यूज चैनल चलाता था ये बिहार के अंदर में। उसके बाद वो मेरा भाई बैंकॉक गया था, वहाँ पे 7 दिन के लिए। फिर वहाँ एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। वो उसको जॉब के नाम पे वहाँ म्यांमार इलीगल तरीके से ले जाता है और वहाँ उसको बंधक बना करके और 4 लाख रुपए की मांग करता है। और अब मैं भारत सरकार एम्बेसी से गुहार लगाता हूँ कि कृपया मेरे भाई को जल्द से जल्द संज्ञान ले। मैंने दानापुर में एफआईआर भी किया है। किस तरह से वो पैसे के मांग कर रहा है? मैसेज, वीडियो कॉल? सर वो मार पीट रहा है और मार पीट का वीडियो बनाकर मुझे भेज रहा है और उसके बाद वो पैसे का डिमांड कर रहा है। आपने इस संबंध में एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की? जी, ऐसे मैंने मीसा भारती जी से फैक्स करवाया है। अभी वो आज हुआ है। क्या नाम हुआ? साहिल सिंह। सचिन के पिता आर्मी के हवलदार से रिटायर्ड है। उनका कहना है कि उनका बेटा थाईलैंड गया था, जहां पर एक लड़के ने उसे जबरदस्ती कैद कर लिया। इसके बाद उसे बंधक बनाया गया और इस तरह से पूरा मामला सामने आया। मैं भोजपुर सैनिक हूँ। मैं 24 साल नौकरी करके आर्मी से रिटायर आया हूँ। मेरा बच्चा जो है ना म्यांमार में गया, वहाँ से ले गया, बुला के वहाँ ले जाके फंसा दिया है। मारपीट टॉर्चर कर रहा है वहाँ कोई। उसके बाद में वहाँ के पैसा डॉलर का डिमांड कर रहा है कि इतना डॉलर चाहिए, $1000 चाहिए तब बचा के जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। कैद करके रखा है, बात नहीं करने दे रहा है। बातचीत नहीं हुई है? नहीं। कितना दिन से बातचीत नहीं हुई? 20 दिन से बातचीत नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर सिंह। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर आरोपी एजेंट धर्मेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय और सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।